सो हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगारा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम असाइनमेंट पेपर नंबर 4। ठीक है, उसका सेक्शन ए, जो कि हमने पेपर 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बीच में गुजराती मीडियम के भी पेपर्स हमने किए थे, इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा लेट होगा। सो अब हम 4th पेपर का सेक्शन ए करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली यहां पर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 17x plus 23y is equal to 40 and 23x plus 17y is equal to 80, then x plus y is equal to blank। पहले तो देखो, अच्छे से समझो कि ये जो सब लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे ना, जो मैं यहाँ पर लिखता था, अब उसकी कुछ मुझे नहीं लगता कि ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। आपके पास तो असाइनमेंट ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है, और वहां पर जो भी शॉर्ट फॉर्म है ना क्वेश्चन का, वो मैं लिख के आपको डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मुझे ज्यादा टाइम मिले और आपको एज सुन एज पॉसिबल सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं। ओके, चलो। सो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है 17x plus 23y is equal to 40। 17x plus 23y is equal to 40। Then after 23x plus 17y is equal to कितना है 80। Then x plus y, और x plus y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब भी ऐसा हो ना x plus y है ना, सो डायरेक्टली दोनों का एडिशन कर दो और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। 17 plus 23 कितना होगा, 7 8 9 10 कैरी 1 2 plus 1 plus 3 40x प्लस यहाँ पर क्या होगा 40y इज इक्वल टू 120। अब दोनों में से 40 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा ना, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। अब 40 है ना, वो डिवीजन में, therefore x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 अपॉन 40। 0 0 कट, 4 3 जा 12। सो फाइनली आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना, यस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, सो ये आपका आंसर। चलो फर्स्ट का। देन आफ्टर सेकंड है, among the following equations the sum of the roots of the equation blank is 3। यहां पर अच्छे से देखना, sum of the roots, ठीक है, यानी कि sum of the zeros। ओके, रूट्स बोले, जीरोस बोले, सॉल्यूशंस बोले, ओके, सभी सेम ही है। सो 3 मिले, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, सो वो क्या है, तो आपको ट्राई एंड एरर ही करना पड़ेगा इसमें, और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। चलो, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस एज इट इज, बी है आपका माइनस 3, ए बी सी आपको पता है, अपॉन ए यानी कि 2, 3/2। आपको आंसर क्या चाहिए, 3 चाहिए, सो ये नहीं है। दूसरा सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। चलो इसमें देखो, माइनस बी बाई ए करके देखो। चलो, माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू है 3 अपॉन ए क्या है आपका -1 है ना, यहाँ पर -1। सो माइनस माइनस कट, 3/1 यानी कि 3। सो ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में क्या होगा, आंसर आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका ऑप्शन मिलेगा, ये आपका राइट आंसर होगा सेकंड में। ओके, चलो। देन आफ्टर थर्ड क्या है आपका, इसकी अब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यहां से मैं ये इरेज कर दूंगा। चलो, थर्ड क्या है, फॉर अ गिवन एपी डी आपके पास है -4। चलो, थर्ड वन इज डी आपके पास है -4। देन आफ्टर n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू आपके पास है 4। देन a इज इक्वल टू ब्लैंक।
यानी कि ए की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ए एन है ना, यानी कि nth टर्म की फॉर्मूला आपको लिखनी होगी, ठीक है। चलो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, 4 है ना आपके पास, अब फॉर्मूला लिख दो। चलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। देयरफॉर चलो a कितना है आपके पास फाइंड आउट करना है, n है 7 माइनस 1, d कितना है -4 इज इक्वल टू 4। चलो 7 माइनस 1 6, 6 4 जा 24, माइनस 24 होगा ना, इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस 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 राइट साइड चला जाएगा, प्लस डायरेक्टली लिखता हूं 4 प्लस 24। इट मीन्स कि ए की वैल्यू आपको मिलेगी 28। ओके, ए इज इक्वल टू 28। चलो ऑप्शन है ना ऐसा, ए इज इक्वल टू 28, यस। देन आफ्टर फोर्थ वन इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, ए ऑफ 5 3 एंड बी ऑफ 3 3 are the given points, then the midpoint of the AB is। अब चलो AB का मिड पॉइंट कैसे आपको पता है ना, मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या होगी, दोनों के x का एडिशन डिवाइड बाय 2। ऑब्जेक्टिव है मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है, सभी स्टेप्स नहीं लिखता। 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 और y का एडिशन डिवाइड बाय 2 यानी कि 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। सो आपको मिलेगा 8 बाय 2 यानी कि 4 और 3 प्लस 3 6 बाय 2 यानी कि 3। इट मीन्स कि आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा 4 3। ए बी का मिड पॉइंट आपको मिलेगा 4 3। ओके, सो 4 3 यस ऑप्शन है। ओके, चलो देन आफ्टर फिफ्थ सम है आपका, हाँ आई थिंक हो जाएगा, यस हो जाएगा। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। चलो फिफ्थ यहां पर 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू ब्लैंक। अब अच्छे से देखना, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। सो tan स्क्वायर राइट साइड ले लो माइनस, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ओके, चलो तो ये दोनों में से 9 कॉमन निकाल दो। सो आपको आंसर मिलेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। सो फाइनली आपका आंसर मिलेगा आपको 9। ओके, सो फिफ्थ का आंसर आपको मिलेगा 9। चलो उसके बाद सिक्स्थ वाला आपका ऑब्जेक्टिव, लास्ट एमसीक्यू आपका। ओके, सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ अच्छे से देखना, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 28। अच्छे से देखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। मीन है आपका कितना है, x बार इज इक्वल टू 28 है। सो यहां पर मैं लिखूंगा 28, डायरेक्टली लिखता हूं, अच्छे से देखना कितने से ऑब्जर्वेशन से, 7 ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। सो टोटल डिवीजन में होगा 7, ऑब्जर्वेशन कितने हैं 7, सभी का एडिशन यहाँ पर होगा ना, 1 to 7 का एडिशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, सो वो 28 है। इंक्लूडिंग 1 न्यू ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30। ओके, अब एक ऑब्जर्वेशन आप ऐड करते हो तब आपको ये मीन 30 मिलता है। देन द न्यू इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इज ब्लैंक, तो वो न्यू क्या होगा, तो पहले यहाँ पर टोटल सभी का एडिशन क्या होगा, 28 into 7 करो। चलो, सो टोटल 1 to 7 ऑब्जर्वेशन है ना, उसका एडिशन यानी कि आगे मैंने सिग्मा लिखा है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन का एडिशन क्या होगा, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, 196 मिलेगा आपको। नाउ अब क्या करना है, अ न्यू 1 इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। अब 1 ऑब्जर्वेशन आपको इंक्लूड करना है तो मीन 30 मिलता है। सो 30 इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 to 8। अब ऑब्जर्वेशन 8 होंगे ना, अपॉन में भी क्या मिलेगा आपको, 8 ही मिलेगा, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन 1 ऐड किया है। ओके, उसका ऑब्जर्वेशन 8 होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन 8, टोटल मीन 30। अब ये आप फाइंड आउट कर लो। चलो 30 into 8 क्या होगा, टोटल सिग्मा 1 to 8, उसका एडिशन आपको मिलेगा 8 3 जा 24 यानी कि 240 मिलेगा, ठीक है। सो कौन सा जो ऑब्जर्वेशन नया ऐड हुआ है वो क्या होगा, सो ये टोटल 8 ऑब्जर्वेशन का एडिशन है, यहाँ पर 7 ऑब्जर्वेशन का एडिशन है। तो डायरेक्टली क्या करना है आपको, इसमें से ये माइनस कर दो ना, यहाँ पर 2
और यहाँ पर 1, सो 2 माइनस 1 कर दो, सो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन जो आपने ऐड किया है वो मिल जाएगा ना। न्यू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, 240 माइनस 196। चलो 196 प्लस 4 200 और 40 40 प्लस 4 44 मिलेगा आपको। इट मीन्स कि जो नया ऑब्जर्वेशन है जो ऐड किया है वो होगा आपका 44। ओके, यस 44। ठीक है, चलो सो ये थे आपके एमसीक्यू, फर्स्ट 6 एमसीक्यू। ओके, फर्स्ट 6 एमसीक्यू अच्छे से एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम 7th जो आपकी ब्लैंक्स है ना उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना वो है सम नंबर 7। क्या है उसमें, HCF फाइंड आउट करना है। किसका, HCF ऑफ 30x³ y रेज़ टू 5। 30x³ y रेज़ टू 5। उसके बाद क्या है, 20x रेज़ टू 5 y स्क्वायर। 20x रेज़ टू 5 y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसका HCF क्या होगा। चलो अच्छे से देखना, HCF में प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो भी कॉमन है ना वो आपको निकालने हैं। सो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो पहले, तो क्या होगा, 2 के साथ 15, 3 के साथ 5, 5 1 जा, और उसके बाद 20, 2 के साथ 10, 2 के साथ 5, 5 1 जा। सो दोनों में से 2 कॉमन निकलेंगे एंड 5 कॉमन निकलेंगे। 2 5 जा 10, इट मीन्स 10 दोनों में से कॉमन। और बाद में अब x की बात करें तो x³ है और यहाँ पर x रेज़ टू 5 है, सो x³। देन आफ्टर y रेज़ टू 5 y स्क्वायर, सो y स्क्वायर। ठीक है, सो 10x³ y स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा 10x³ y स्क्वायर। चलो ऐसा ऑप्शन है, यस 10x³ y स्क्वायर। ओके, चलो बहुत ही इजी है, फर्स्ट चैप्टर का है आपका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8th नंबर का, ये आपका 7th का आंसर। देन आफ्टर 8th नंबर क्या है, फॉर अ गिवन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x। यहां पर अच्छे से देखना, y इज इक्वल टू p ऑफ x। p ऑफ x है ना, सो x एक्सिस आपको देखनी है। ठीक है, द जीरोस ऑफ द p ऑफ x आर क्या मिलेंगे आपको पता है, जहां पर इंटरसेक्ट होगा ना वहीं पर मिलेंगे। सो यहां पर देखना अच्छे से, ये जो ग्राफ है ना ऐसा है। ठीक है, ग्राफ आपका y इज इक्वल टू p ऑफ x का जो ग्राफ है वो यहां पर -2 पर इंडिकेट करता है, टच करता है, और यहां पर क्या है 3 पर टच करता है। कहां पर है, 3 पर। ठीक है, सो यहां पर जो आपका फाइनल आंसर मिलेगा ना वो क्या होगा, -2 एंड 3, क्योंकि यहां पर और यहां पर टच करता है तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। सो आपको आंसर मिलेगा -2 एंड 3, ये आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। देन आफ्टर 9th वाला है p ऑफ a इज टू p ऑफ a बार। 9th का आपका क्वेश्चन है p ऑफ a इज टू p ऑफ a बार इज इक्वल टू क्या है, 3:2। 3:2। देन आफ्टर p ऑफ a आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, p ऑफ a इज टू यानी कि डिवीजन में होगा ना, सो p ऑफ a अपॉन p ऑफ a बार की जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस p ऑफ a इज इक्वल टू 3/2। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, सो 2p ऑफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 3p ऑफ a। अब -3 लेफ्ट साइड ले लो, प्लस हो जाएगा, सो 2 + 3 कितना होगा, 5p ऑफ a इज इक्वल टू 3, और 5 डिवीजन में, देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर मिलेगा आपको 3/5। यस, ऑप्शन है ही। ओके, चलो उसके बाद 10th का सम क्या है आपका, x + 10 रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1/2, देन x इज इक्वल टू ब्लैंक sin x + 10। ठीक है, चलो अच्छे से देखना, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए,
साइन x प्लस 10 रेस टू 0 यानी कि 0 डिग्री है। हाँ, ये आपका क्या है, एंगल का मेजरमेंट है और ये डिग्री है। रेस टू 0 यानी कि ये डिग्री है, 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 है। तो x की वैल्यू क्या होगी? चलो पहले तो ये आप बता दो कि साइन 1/2 कहां पर मिलता है, तो वही आपका एंगल हो जाएगा ना। सो आपको पता होगा साइन 30 डिग्री पर आपको मिलेगा 1/2। इट मीन्स कि x प्लस 10 रेस टू 0 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो x प्लस 10 ये दोनों एंगल ही अब मिल गए आपको। सो 10 राइट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 20। ठीक है, सो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20। ओके, बहुत ही इजी सम है। चलो यहाँ पर ऑप्शन है कि नहीं 20 वाला? यस है 20। ठीक है, यहाँ पर डिग्री नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ये पूरा एंगल डिग्री था। ठीक है, सो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, आप ऐसा ही लिखो। ओके, चलो उसके बाद 11th वाला क्या है? पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट P है। टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स P आर इंक्लाइंड टू द ईच अदर एट द 58 डिग्री। चलो अच्छे से देखना फिगर कैसी होगी। सपोज कि ये आपका सर्कल है। ओके, यहां पर सेंटर O है, बाहर वाला पॉइंट P है। यहां से दो टेंजेंट्स निकलेंगे ना। ठीक है, PA, अगर यहां पर हम बात करें A और यहां पर अगर हम बात करें B, सो PA एंड PB टेंजेंट्स है जो कि यहां पर 58 का एंगल बनाएंगे, 58 डिग्री का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका? देन फाइंड द एंगल POA। POA आपको फाइंड आउट करना है, POA। ठीक है, ये वाला सपोज कि यहां पर रेडियस है। ठीक है, सॉरी सेंटर है। यहां से ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ओके, अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वो तो आपको पता ही है ऑब्वियसली। अब अच्छे से देखना, यहां पर आपको फाइंड आउट करना है POA, यानी कि ये वाला एंगल। ये वाला तो 90 डिग्री है, वो आपको पता है। ठीक है, अगर मीडियन सॉरी अगर हम PO की बात करें तो एग्जैक्टली बीच में से वो एंगल पास आउट होगा। सो 58 डिवाइड बाई 2 कर दो। 58 डिवाइड बाई 2 करने पर आपको यहां पर जो दो एंगल मिलेंगे ना, वो हाफ हाफ एंगल मिल जाएंगे आपके पास। सो 58 डिवाइड बाई 2 करने पर आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, सो 29 डिग्री। ये आपका होगा 29 और ये भी आपका होगा 29। ओके, अब ट्राइंगल का एडिशन आपको पता है 180 होगा। सो 29 प्लस 90, 29 प्लस 90 एडिशन करने पर आपको कितना मिलेगा? 119। ठीक है, अब 180 में से 119 माइनस कर दो, क्योंकि ये ट्राइंगल होगा ना। फाइंड आउट करना है आपको POA, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सो ये वाला ट्राइंगल आप अगर हम अज्यूम करेंगे, सो इसके दो आपके पास एंगल है, एक 29 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री का है। ओके, सो आपको डायरेक्टली POA मिल जाएगा। एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा? 119 डिग्री। देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू कितना होगा? 119 प्लस 1 120, 20 प्लस 60 80 होगा। इट मीन्स कि 61 डिग्री। कितना होगा? 61। ओके, चलो ऑप्शन है 61 डिग्री। यस, ठीक है, चलो सो ये आपका आंसर मिल गया। एंगल POA आपके पास होगा 61 डिग्री। ओके, चलो उसके बाद 12th वाला आपका सम है द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर इज। चलो ओड नेचुरल नंबर, इसका मीन आपके पास होना चाहिए। क्या होगा इसका मीन? ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब अच्छे से आपको ये पहले तो माइंड में रखना होगा। ओके,
12th नंबर वाला है उसका मीन फाइंड आउट करने के लिए एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, अदरवाइज आपको डायरेक्टली याद तो रखना ही है कि उसका आंसर आपको मिलेगा n। ओके, क्या मिलेगा? n मिलेगा। सपोज की एक एग्जांपल लेके, क्या है? ओड है ना, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, उसका मीन। सपोज कि हम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स ओड लेते हैं 1 3 5। ओके, अब देखना यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? n इज इक्वल टू 3 है। अगर मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है, x बार इज इक्वल टू सभी का एडिशन डिवाइड बाई 3। चलो सभी का एडिशन कर दो, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 क्या होगा? 9। 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9। मुझे क्या मिला? 3। जितने ऑब्जर्वेशन है ना वही मुझे मीन मिला, ठीक है। इसलिए कितने ऑब्जर्वेशन थे? 3, यानी कि n 3 मिला था, इसलिए आपका आंसर होगा n। ओके, अगर आप 1 3 5 7 लेके करेंगे सभी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स का मीन आपके पास होगा n। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इसको हम यहां से इरेज कर देंगे। ओके, चलो उसके बाद जो ट्रू फॉल्स है वो हम नेक्स्ट देखेंगे सेशन में। पहले आप इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो। ओके, देन आफ्टर हम ट्रू फॉल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है 13th वाला ट्रू फॉल्स, ठीक है। सभी ट्रू फॉल्स है। क्या है? HCF ऑफ 63 एंड 77। चलो यहां पर कैलकुलेट करके हम करवाते हैं 63 एंड 77। चलो डायरेक्टली मैं बता देता हूं, इसका HCF 1 होगा, ऐसा आपका क्वेश्चन में है कि भाई इसका HCF 1 होगा, ट्रू या फिर फॉल्स। 7 9 जा क्या होगा? 63 और 11 7 जा, सो दोनों में 7 तो कॉमन निकलेंगे ना, ठीक है। सो 7 HCF मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। सो 13th वाला क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, उसके बाद 14th नंबर क्या है? द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। चलो सम यानी कि माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 5 ए यानी कि 3 माइनस 5 बाई 3। ये ओ यहां पर तो कुछ डिफरेंट ही है 14th वाला। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यस 14th वाला तो यही है। सो वो क्या होगा? फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा ना, माइनस 5 बाई 3 होगा। सो ये भी आपका क्या होगा? फॉल्स। ओके, उसके बाद graph of the equation 49x minus 51y is equal to k is line passing throughout the origin, then the k is equal to 0। ऑब्वियसली देखो ओरिजिन में से पास आउट होगा, इट मींस कि उसका x एंड y दोनों 0 होगा, ठीक है। इट मींस कि 49x माइनस 51y इज इक्वल टू k है। अब यहाँ पर x भी 0 y भी 0, सो 0 माइनस 0 0, सो k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी, ठीक है। सो वो आपका क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग इन द वेस्ट इज -1। ओके, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 0 होगी, ठीक है। बट यहां पर -1, पहले तो प्रोबेबिलिटी माइनस में होगी ही नहीं, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो 16th में आपको मिलेगा फॉल्स। चलो उसके बाद सेवनटीन्थ वाला है वन सेंटेंस, ठीक है। वन सेंटेंस और अ वर्ड और अ फिगर, वॉट एवर जो भी आपको क्वेश्चन में पूछते हैं उस हिसाब से आपको आंसर्स लिखने हैं इसमें। ओके, अब यहाँ पर अच्छे से देखो, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, सो ये हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद चलो 17th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी √6, √24, √54। 17th √6, √24, √54।
यस, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एपी है सिंपल, यहां से यहां पर माइनस कर दो, a2 माइनस a1 कर दो, d इज इक्वल टू √24 माइनस √6। अब एज इट इज तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, 24 का पहले प्राइम फैक्टर करो। हाँ, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 6 4 सा क्यू 4 इंटू 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे ना, सो 2√6 माइनस √6 ऐसा होगा। ठीक है, 2√6 माइनस √6, इट मीन्स कि आपको आंसर मिलेगा √6। इट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस में आपको मिलेगा √6। ठीक है, सो ये 17th वाला मिल गया आंसर। उसके बाद 18th क्या है, तो कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिंपल थिंग है ना ये तो, कि जो टेंजेंट और सर्कल पर जो पॉइंट है उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये बहुत ही इजी है। देन आफ्टर 19th वाला, सिर्फ वन वर्ड, अ गर्ल calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08। उसकी प्रोबेबिलिटी 0.08 है। ठीक है, सो डायरेक्टली हम लिखते हैं, सम करवाते हैं इसका। ओके, क्या होगा अच्छे से देखना। चलो, प्रोबेबिलिटी उसकी है 0.08, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स उसके पास है। क्या है चलो देखना, इफ 6000 टिकट्स ऑफ द लॉटरी आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट? कितनी टिकट्स, यानी कि वो फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल कितने हैं? 6000 टिकट्स उसने सोल्ड किए थे। ठीक है, चलो, सो 0.08 इंटू 6000 क्या होगा? 8/100 इंटू 6000 इज इक्वल टू, यहां पर आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे, 2 0 कट कर दो, देयरफॉर यहां पर देयरफॉर होगा। हाँ, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 480, यानी कि 480 टिकट्स उसने परचेस किए होंगे। ठीक है, वो आपका क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स मिल जाएगा आपको। यहां पर 18th का आंसर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, चलो उसके बाद 20th वाला क्या है? हाँ, हो जाएगा 20th वाला इसमें। चलो, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, देखो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, सो हमें कुछ अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्या है? 8 12 17 x 25 एंड 28। अच्छे से देखना। हाँ, क्या है? 8 12 17 x 25 एंड 28। चलो, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और उसका क्या है? मीडियन आपके पास है 20। मीडियन इज इक्वल टू क्या है? 20। सो x की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छे से देखना पहले तो, कितने आउटकम्स है टोटल ऑब्जर्वेशन, सॉरी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है ना, सो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो मीडियन की फॉर्मूला क्या होगी? 6/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली लिखता हूं, हाँ, प्लस 4th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ओके, चलो मीडियन आपके पास है कितना है? 20 इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 17 प्लस 4th ऑब्जर्वेशन x अपॉन 2। ठीक है, 2 20 20 इंटू 2 कितना होगा? 40, और ये 17 लेफ्ट साइड ले लो, माइनस हो जाएगा, सो -17 इज इक्वल टू x। देयरफॉर x आपको मिलेगा 17, 18 19 20, 3 और 20 दूसरे, यानी कि 23। ओके, सो x की वैल्यू आपको मिलेगी 23। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। x की वैल्यू 23 मिलती है। ये 9th का कंसेप्ट है, 9th में ऐसा होगा। ठीक है, आपको पता होगा मीडियन की ये वाली फॉर्मूला है अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सो फॉर्मूला क्या होगी? n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। ओके, चलो अब तो सिंपल है। 21 22 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा? 4πr², ऑब्वियसली।
देन आफ्टर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ठीक है, चलो ये भी मैं यहां पर कंप्लीट करवा ही देता हूं आपको। 21, 22, 23 एंड देन आफ्टर 24। चलो 21 में क्या आंसर आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड बोलो या फिर टोटल बोलो, स्फीयर का तो एक ही होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होगा? 2 पाई आर एच। चलो उसके बाद सेगमेंट, चलो सेगमेंट क्या होगा? एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, उसको हम सेगमेंट बोलेंगे। अ पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय अ आर्क एंड द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली क्योंकि कोड है ना आपकी, यहाँ पर अगर कोई सर्कल है, यहाँ पर सेंटर है, सो यहाँ से कोड है, सो कोड के बाउंडेड ये आपका क्या होगा? माइनर सेगमेंट होगा। और ये ऊपर वाला है ना पूरा, वो आपका क्या होगा? मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, सो फर्स्ट में आपका आंसर मिलेगा बी। फर्स्ट में क्या होगा? आपका आंसर बी होगा। ये पूरा तो हम लोग लिख नहीं सकते, सो डायरेक्टली हम बी लिख देते हैं। ठीक है, देन आफ्टर सेक्टर, तो सेक्टर किससे बनता है? रेडियस से। सो ऑप्शन सी आएगा, देखना उसमें कि पोर्शन ऑफ द सर्कल रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियस, ये सेगमेंट था। देन आफ्टर अगर हम सर्कल में बात करें ये रेडियस की, तो ये क्या हो जाएगा? आपका माइनर सेक्टर। देन आफ्टर ये वाला आपका मेजर सेक्टर। सो इसमें आंसर मिलेगा सी। ओके, बहुत ही इजी था ये आपका सेक्शन ए। ओके, अच्छे से कंप्लीट कर लो। अगर आप हमारी वीडियोस प्रॉपरली देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आता है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो ताकि हमें भी पूरा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो प्रॉपरली सेक्शन ए कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।